नमस्कार दोस्तों हमारे आसपास कुछ ऐसी कहानियाँ भी मंडराती हैं, कुछ तथ्य भी ऐसे मंडराते हैं जो समय की धारा में हमसे अनायास ही हमारे हाथों से छिटक जाते हैं। और उनको याद करना, उनको दोबारा समेटना, नए सिरे से दोहराना, उनका पुनर्पाठ करना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आज के परिवेश में जहाँ पारस्परिक जो घृणा है, पारस्परिक जो एक प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध विषैला वैमनस्य फैलाने की बातें ज़्यादा फैल रही हैं, ज़्यादा छाती जा रही हैं, हमारे पूरे परिवेश को ढक रही हैं। तो वहाँ ये ज़रूरी होता है कि ऐसे प्रसंगों को दोबारा फिर से नए सिरे से याद कर लिया जाए, नए परिवेश से। आज मैं आपसे जो बांट रहा हूँ वो है स्वामी विवेकानंद और पंजाबियत। ये मेरा आज का थोड़ा सा इस छोटे से प्रकरण में मूल विषय है कि स्वामी विवेकानंद पंजाबियत से किस कदर प्रभावित थे। इस बात का भी अनुमान थोड़ा सा लगाना चाहिए। हमने अब तक उनको अलग रूप में प्रस्तुत किया। और ये किस्सा तब का है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से, शिकागो से विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद निकले थे। और उस वक्त उनका जो सबसे जो पहला जो मुख्य पड़ाव था वो लाहौर था। और लाहौर के अलावा भी वो सारे क्षेत्र में, तब ये अविभाजित पंजाब था, उस वक्त धर्मशाला, रावलपिंडी, मरी, श्रीनगर और सियालकोट और लाहौर, ये तो इन सभी जगहों पे उनके बाकायदा प्रवचन कराए गए और इन सब को रिकॉर्ड भी किया गया। ऐसा नहीं है कि दस्तावेजीकरण नहीं हुआ। और इन सारे वक्तव्यों का, व्याख्यानों का दस्तावेज जो है, व्याख्यानों का दस्तावेजीकरण जो है, दस्तावेजीकरण, वो एक विद्वान, पंजाबी की एक विद्वान जसबीर कौर, डॉक्टर जसबीर कौर ने बयान किया है, उसको लिपिबद्ध किया है और कुछ चर्चा का विषय बनाया। और सारे ये डॉक्टर जसबीर कौर के जो लेख हैं वो उस वक्त रामकृष्ण मिशन की एक अंग्रेज़ी की पत्रिका थी जो उस वक्त छपती थी। तो उस पत्रिका में पूरे वो लेख जो हैं, उन्होंने पूरे संस्मरण जो है उनका प्रकाशन भी किया। और उसमें मूल रूप से ये बात थी कि वो पंजाबियत से बहुत बेतहाशा प्रभावित थे। और उन्होंने जो पहला वक्तव्य दिया लाहौर में, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से ये बात की पंजाबियत के बारे में कि ये लोग, पंजाबी लोग, सिर्फ बहादुर नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा ये सबसे पवित्र भूमि इसलिए भी है कि ये आर्यावर्त जो पुराना है उसके लिए, उसके केंद्र में पड़ता है। और ये वह धरती है जो दुनिया को रोशनी दिखाती रही है। ये उनके एक वक्तव्य का, लाहौर वाले वक्तव्य का केंद्र बिंदु था। और उन्होंने इसमें विशेष योगदान माना था। यहाँ की नदियों का विशेष रूप से उल्लेख किया था और आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पैदा करने में उन नदियों द्वारा, नदी संस्कृति के द्वारा पैदा किए गए प्रभाव का जिक्र किया था। और उसके बाद उन्होंने इसी वीरभूमि को बर्बर आक्रांताओं के खिलाफ जूझने वाली धरती भी घोषित किया था। और उन्होंने श्री गुरु नानक देव को भी एक व्यापक संदर्भ में याद किया था, बिल्कुल अलग लीक से हटकर। और उन्होंने कहा था कि ये दुनिया, इस धरती से बाबा नानक ने दुनिया के लिए अपने अद्भुत प्रेम का प्रचार किया था। और उन्होंने पूरे अपने जो उनका जो विशाल हृदय था, विशाल हृदय से पूरे विश्व को गले से लगाने वाला को महानायक है तो वो श्री गुरु नानक देव हैं। ये उनके अपने वचन थे। और इसी संदर्भ में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को याद किया और ये भी कहा कि वो एक नायक के तौर पर उनका उभार जो है वो भी अद्वितीय था, वो भी विलक्षण था। और उन्होंने ये भी माना कि विश्व में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि धर्म की खातिर या धार्मिक सिद्धांतों की खातिर, किसी भी वैचारिकता की खातिर कोई व्यक्ति अपना पूरा का पूरा परिवार जानते बूझते हुए कुर्बान कर दे, बलि दे दे, बलिदान कर दे उनका। ये कभी भी इतिहास में आपको मिलता नहीं है। किसी युद्ध में वीरगति प्राप्त करना ये बात अलग है, लेकिन इन्होंने एक एक करके अपने चारों बेटे, पिता और माई, अपनी माँ और सबको ही एक प्रकार से बलिदान का उनको एक मंच दिया कि अगर धार्मिकता
और वैचारिकता के लिए कहीं अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो मेरा परिवार नहीं हिचकिचाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ज़िक्र किया था। और ये लाहौर में उनका व्याख्यान हुआ था 12 नवंबर 1897। 12 नवंबर 1897 में उनका हुआ था लाहौर में व्याख्यान। और ये व्याख्यान इसी डॉक्टर जसवीर कौर की रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 घंटे तक चला था और 2.5 घंटे तक वो अकेले इस विषय पर बोलते रहे थे। हालांकि जीवन में उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए, लेकिन लाहौर के दिए गए व्याख्यानों की विशेष चर्चा उनके ऊपर जो शोध करने वाले हैं वो बाकायदा करते हैं। और जसवीर कौर भी ये नहीं कि वो प्रामाणिक लेखिका नहीं हैं। उन्होंने पटियाला में जो सरकारी जूनियर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर में सीनियर लेक्चरर भी रही है। उन्होंने पंजाबी में स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवनी लिखी उसमें इन सब बातों का प्रामाणिक रूप से बाकायदा उल्लेख किया है। और इसी संदर्भ में वो लाहौर की उस घटना का भी जिक्र करती हैं कि जब लाहौर में उनके वक्तव्य की बात आई तो कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ इतने लाखों की संख्या में लोगों का आगमन होना था कि उन सभी लोगों को एक स्थान पर लाने के लिए कोई भी अपनी भूमिका, कोई भी स्थान जो है वो छोटा लगता था। तो उन्होंने फिर सब ने आयोजकों ने ये निर्णय किया था कि वो उन्हें बाकायदा ये इस बात का उल्लेख भगत पूर्ण सिंह ने भी किया है। भगत पूर्ण सिंह का नाम तो आप सब जानते हैं कि लाहौर में एक ध्यान सिंह की हवेली थी। तो ध्यान सिंह की हवेली में उन्हें ठहराया गया और हवेली जो है वो इतनी ज़्यादा खचाखच भर गई थी, ख़ास तौर से पगड़ीधारी लोगों के साथ। पगड़ीधारी लोगों का मतलब यह कि ज़्यादातर उसमें हिंदू के अलावा सिख जो है वो भी भारी संख्या में शामिल हुए थे। और वहाँ इतना ज़्यादा कमोशन, इतना ज़्यादा एक प्रकार से भीड़ हो गई थी, उसको भीड़ को व्यवस्थित करना और सबको बैठाने का प्रयास करना ये बड़ा मुश्किल हो गया था। लोग मंच पर भी कुछ लोग बैठ गए। और तब ये था कि उनके प्रति श्रद्धा का एक तकाजा था। तब स्वामी जी ने जब देखा कि ये मामला बड़ा, भीड़ जो है बड़ी बेकाबू हो रही, तो उन्होंने एक चबूतरे पर अपना आसन जमाया और चबूतरे पर चढ़कर वो जो बोले, लगातार 2.5 घंटे का वो प्रवचन लोगों ने, जैसे कहते हैं पिन डाउन साइलेंस, कि कहीं भी थोड़ी सी भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। और लोगों ने इतने मग्न होकर सुना कि जैसे वो वैचारिकता के साथ साथ अपनी वक्तृता जो शक्ति थी उनमें, जो बोलने की शक्ति थी, वो अद्भुत थी। और उसके द्वारा वो बहाते चले गए, लोग साथ साथ वैचारिक स्तर पर बहते चले गए। और ये वाकई इन चीज़ों का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए। भगत पूर्ण सिंह ने तो ये भी कहा था कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई दिव्य पुरुष, कोई इस लोक का प्राणी ही नहीं है वो आदमी, वो दिव्य पुरुष जो है वो वहाँ से हमें एक संदेश देने आया है। और सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से मग्न होकर पूरी लगन के साथ उनको सुनते रहे। उनके व्याख्यान को बीच बीच में कुछ लोगों ने अपने अपने कागज़ पेन साथ ले गए थे, वहाँ नोट करने का प्रयास सब ने किया। जो जो चीज़ें थी उनके प्रति, उनके एक एक विचार, वैचारिक बिंदु को लोगों ने आत्मसात किया, भीतर तक जहन में बैठाया। और वो लहर बड़ी अच्छे ढंग से काम आई। और उसमें तत्कालीन लाहौर में और तत्कालीन पंजाब में अध्यात्म के पक्ष में और आध्यात्मिक सकारात्मक सोच के पक्ष में, पॉजिटिविटी, इसके पक्ष में एक अजीब माहौल बना, जिसका प्रभाव बाद में कई वर्षों तक देखा गया। ये बात अलग है कि कुछ सिरफिरे लोगों ने इस सारे के सारे प्रदेश का माहौल बाद में बिगाड़ा, लेकिन वो चीज़ें सारी बाद में आई। अगर कहीं स्वामी विवेकानंद होते हमारे बीच में काफ़ी लंबे अरसे तक, कुछ और दशक जी जाते, तो शायद इस सारे के सारे माहौल को एक नया बदलाव वो दे पाते। लेकिन उनका जीवन स्पैन भी, उनका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा था। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही।